हाँ मित्रों, तो हम अब आगे का कहानी आपको बता रहे हैं कि जब वो 10th कर लेता है, ठीक है। 10th करने के बाद जो भी नंबर से उस समय जो है सो 10th पास करना गांव के लड़कों के लिए डिफ़िकल्ट था। तो 10th कैसे भी करके पास किया वो लड़का, और 10th पास करने के बाद अब अपना सपना पूरा करने के लिए कोई दूसरे शहर में जो है सो जाना चाहता है। कोई दूसरे शहर में जो है सो सोचता है कि कोई हम सिटी में जाएं, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपना पढ़ाई को कंप्लीट करें। लेकिन उस लड़के का जो आर्थिक स्थिति था, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो था ही, क्योंकि उसके पास जो उनके परिवार वाले थे या उनके जो पापा थे वो किसान थे, गरीब परिवार से थे। तो उतना जो पे है, जैसे रेंट हो गया एंड एग्ज़ामिनेशंस फ़ी हो गए, कॉलेजेस फ़ी हो गए, कोचिंग फ़ी हो गए, एंड जो है सो जो और भी एक्सपेंसेस होते हैं, लिविंग एक्सपेंस हो गया, वो नहीं पे कर पाते थे, नहीं कर पा सकते थे। तो इसके वजह से वो लड़का सोचता था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उस लड़के का जो एक दोस्त है वो अचानक से मिलता है और वो बताता है उस लड़के को कि अरे मैं फ़लाने डिस्ट्रिक्ट में जो है सो अपना नामांकन करवाया हूँ मैं, और वहीं पे रह के मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहीं पे रह के अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो लड़का उस दोस्त से बोलता है कि क्या तू जो है सो दरभंगा में, या जो हाँ उसका सिटी था वहाँ पे तू सेट हो गया है करके। तो वो लड़का बोलता है हाँ, सो मैं वहीं पे पढ़ने जाता हूँ और मैंने फ़लाने कॉलेज में एडमिशन्स कराए हैं और मैं वहीं पे कोचिंग पकड़ा हूँ। सो वो लड़का बोलता है, जो उसका दोस्त था वो बोलता है कि अगर तुमको भी चलना है तो तू भी मेरे साथ चल सकता है, मैं तुमको रहने के लिए जो है सो रखूँगा अपने रूम में, और प्लस जो है सो आगे का पढ़ाई के लिए अपना घर से एक बार बात करके चलने के लिए। वो लड़का फिर क्या करता है कि अपने घर में जाता है, बताता है कि हमें फ़लाने डिस्ट्रिक्ट में जाना है और पढ़ाई करना है। लेकिन उनके परिवार वाले जो है सो एग्री तो होते हैं, बट एक्सपेंस को लेके थोड़ा-सा वो चिंतित थे और मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लड़का एक ज़िद पकड़ के और वो दोस्त के साथ निकल जाता है और दोस्त के साथ चला जाता है, और वहाँ पे जाके वो अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। और जो उनके लड़के का जो फ़ादर होता है वो जाके एडमिशन्स जो नियरेस्ट स्कूल में होता है वो फ़ी पे करके अपना एडमिशन्स करवा देते हैं। लड़के का एडमिशन हो जाता है। एडमिशन होने के बाद जो है सो वो लड़का वहाँ पे रहने लगता है। जब 5, 10, 15 दिन निकलता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो लड़का उसको लेके गया होता है, जो दोस्त है उसको जो लेके गया रहता है, ठीक है, वो उस लड़के को क्या बोलता है कि अब मैं तुमको साथ में नहीं रखूँगा, ठीक है, तुम अब जो है सो अपना दूसरे जगह ले लो, या दूसरे जगह जो है सो रहना चालू कर दो। तब जाके वो लड़का जो मतलब कि अपना गांव छोड़ के, जो गरीब परिवार से था, गांव छोड़ के जो आया था, ठीक है, रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अब वो बहुत टेंशन में हो जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उनके घर से तो खाने पीने का, राशन का सामान मिलता था, ठीक है, बट रहने के लिए जो रेंट होते हैं, ठीक है, और उस समय का जो रेंट है लगभग जो चल रहा था, मतलब कि 2000 मतलब कि 11-12 में, ठीक है, 2011-12 में, ठीक है, तो उस समय जो है सो 500 रेंट था, और उसके बाद जो है सो कोचिंग के फ़ी 300 थे, ठीक है, और एक और कोचिंग था उसका फ़ी जो है सो कुछ 300 थे। टोटल एक्सपेंस पकड़ के चलिए वहाँ पे रहने का जो है सो 2500 रुपये के अप्रॉक्स में था। उसके बाद जब उसका दोस्त जो है जो लेके जाता है उस लड़के को साथ में, वो बाद में पीछे हट जाता है, मतलब कि मना कर देता है कि मैं तुमको अब रूम में नहीं रखूँगा, मेरी मम्मी बोल रही है कि तुमको दूसरे जगह रहने के लिए। अब वो लड़का सोचता है, जो गरीब परिवार से था, अब वो लड़का सोचता है कि अब मुझे ये मैं तो बीच राह पे आ गया, बीच रास्ते पे आ गया, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ या क्या करूँ, ठीक है। फिर वो टेंशन में रहता है, और टेंशन में रहते-रहते एक फील्ड में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं,